गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग अब तक पढ़ चुके कैपिटल बजटिंग का टॉपिक, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और अपने फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट या ब्रेक इवन एनालिसिस की बात करेंगे। क्योंकि किसी भी व्यवसाय में लाभ कमाना हमारा एक प्रमुख उद्देश्य होता है। और जो लाभ की बात क्या करते हैं, जो पैरामीटर है, जो परफॉर्मेंस अप्रेजल अपन करते हैं, वो किसी बिजनेस में लाभ से ही करते हैं। और लाभ कैसे मिलता है? रिस्क बियरिंग होता है और सारे जो एक्सपेंसेस हैं उनको इनकम में से माइनस करते हैं, तो रिमाइंडर को हम कहते हैं प्रॉफिट। तो ये जो प्रॉफिट होता है वो किस पर डिपेंड करता है? ये प्रोडक्शन, सेल्स और जो कॉस्ट है जिसमें फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट आती है, पर यूनिट जो आपकी कॉस्ट होती है, उन सब से रिलेटेड है। लाभ क्या होता है? लागतों, मूल्यों और मात्रा के पारस्परिक प्रभावों का फलन एवं परिमाप है। यानी व्हाट इज अ प्रॉफिट? प्रॉफिट इज अ फंक्शन ऑफ कॉस्ट एंड वैल्यूज एंड वॉल्यूम। कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट। व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट वॉल्यूम से रिलेटेड है, उसका फंक्शन है। तो किसी भी फर्म में जो अदर फैक्टर्स होते हैं वो यदि मतलब अपरिवर्तित रहते हैं, नॉन वेरिएबल रहते हैं, तो पर इकाई, पर यूनिट जो आपकी फिक्स कॉस्ट है, वो फिक्स कॉस्ट तो आती है। यदि वो इंक्रीज होती जाती है तो कंपनी में उसके लाभ की कमी होती जाती है। और अदर जो फैक्टर्स होते हैं, यदि वो परिवर्तित रहते हैं तो लाभ की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। तो ये जो प्रॉफिट है वो कैसे अर्न किया जाए कि हमारी सेल बढ़ाई जा सके, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट में हम लोग कोऑर्डिनेशन रखें। तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से हम लोग डिसीजन लेते हैं या हम इसको एनालाइज करते हैं, इसके लिए जो टेक्निक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम काम में लेते हैं उसे हम कहते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस या कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। यानी जो कॉस्ट है, वॉल्यूम है और प्रॉफिट है, इन तीनों का जो इंटर रिलेशनशिप है उसको हम लोग इसमें ब्रेक इवन एनालिसिस में इंक्लूड करते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस? ब्रेक इवन एनालिसिस होता है किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा, लागत, लाभ, विक्रय मूल्य में संबंध। क्योंकि लागत, लाभ, मात्रा विश्लेषण या सम विच्छेद विश्लेषण जो होता है, किसी भी कंपनी की, किसी भी संस्था की विक्रय मात्रा के संदर्भ में उसके रेवेन्यू को हम एनालाइज करते हैं और विक्रय के विभिन्न स्तरों पर लाभ की स्थिति का अध्ययन करने की जो तकनीक है उसको हम ब्रेक इवन एनालिसिस कहते हैं। व्हाट इज ब्रेक इवन एनालिसिस? ब्रेक इवन एनालिसिस इज अ टेक्निक टू स्टडी revenues at different sales levels of an institution or a company or a business firm। तो वो हम उसको एनालाइज करते हैं फिक्स कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट में जो भी एक्टिविटी है, वहाँ जहाँ भी कॉस्ट एंड रेवेन्यू एक दूसरे के बराबर हो जाती है वहाँ पे हम कह देते हैं कि ब्रेक इवन, यानी सम, एक बिल्कुल सम विच्छेद बिंदु है जहाँ पे वो बिल्कुल ब्रेक इवन हो रहा है, बराबर हो रहा है। उसको अपन लाभ, लागतें और आगम बराबर हो जाए तो वहाँ कोई प्रॉफिट तो होगा नहीं। दोनों बराबर होने से उस कंपनी की वो पॉइंट आ जाएगा जिस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? क्यों हम ब्रेक इवन एनालिसिस करते हैं? पहली चीज आती है क्या ऑब्जेक्टिव है? विभिन्न उत्पादन स्तरों पर उत्पादन लागत एवं लाभ की मात्रा क्या होगी ये फाइंड आउट करना है। व्हाट शैल बी द क्वांटिटी ऑफ और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड इट्स कॉस्ट एट डिफरेंट प्रोडक्शन लेवल्स। यानी अमाउंट क्या होगा, उसकी कॉस्ट क्या होगी, ये फाइंड आउट करने के लिए वी डू दिस ब्रेक इवन एनालिसिस। सेकेंड ऑब्जेक्टिव हम लेकर चलते हैं, विक्रय की वे कौन सी मात्रा होगी जिस पे उत्पादन की स्थायी एवं परिवर्तनशील लागतें विक्रय मूल्य के बराबर होगी और लाभ हानि शून्य होगा। व्हाट शैल बी द volume of sales at which the fixed and variable cost shall be equal to sales price, selling price, and there will be no profit or loss। यानी जीरो प्रॉफिट एंड लॉस होगा, ऐसा सेल्स का वॉल्यूम कहाँ पर मिलेगा। निर्धारित लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मात्रा का स्तर कितना होना चाहिए? What shall be the desired sales volume to earn a desired प्रॉफिट? यानी एक जो डिजायर्ड प्रॉफिट हम लेकर चलते हैं उसके लिए व्हाट शैल बी द सेल्स, सेल्स की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव हमारा इस एनालिसिस का होता है। वी वांट टू फाइंड आउट दिस सेल्स वॉल्यूम। मूल्यों, लागतों एवं विक्रय मात्रा में परिवर्तन करने का लाभों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। व्हाट शैल बी द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन प्राइसेस, कॉस्ट एंड सेल्स वॉल्यूम।
यानी क्या यदि हम चेंजेस करना चाहते हैं मूल्यों में, लागतों में, सेल्स वॉल्यूम में, तो उसका प्रॉफिट पे क्या असर होगा। वस्तु की मांग कम होने की स्थिति में लागतों में कितनी कमी की जाए कि पूर्व निर्धारित लाभ की मात्रा यथावत बनी रहे। समटाइम्स क्या होता है, डिमांड्स डिक्रीजेस, मार्केट में डाउनफॉल आता है, रिसेशन होता है, उसके कारण मांग कम होती जाती है। तब क्या एफर्ट किए जाने चाहिए कॉस्ट में कमी आने की, कि हम लोग अपना जो प्रॉफिट है वो मेंटेन कर सके। ये इस एनालिसिस से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि व्हाट शैल बी द डिजायर टू मेंटेन द डिजायर्ड प्रॉफिट, जो हमने प्री डिटरमिन प्रॉफिट है उसको हम कैसे मेंटेन करें, एंड व्हाट शैल बी द चेंजेस इन द कॉस्ट, रिडक्शन इन द कॉस्ट। विक्रय मिश्रण में परिवर्तन करने अथवा संयंत्र के विस्तार का लागत मात्रा संबंधों पर क्या असर होगा, यानी what shall be the changes in sales mix and what shall be the effect over cost volume relationship of the plant, यानी if we want to expand some plant capacity, what shall be the effect over cost and volume relationship। and lastly, किसी वस्तु की बिक्री अथवा किसी संयंत्र का परिचालन बंद कर दिया जाए या फर्म स्थायी रूप से बंद कर दिया जाए। कई बार क्या होता है कि एक लॉन्ग टर्म में हम लोग को लॉसेस होते हैं, वी आर इनकरिंग लॉसेस फॉर अ लॉन्ग टर्म। तो इफ वी आर इनकरिंग लॉसेस फॉर कंटिन्यूअसली फॉर अ लॉन्ग period, so what shall be the decision of the management whether to lock out it or not to lock out, यानी क्या हम उसको फर्म को बंद कर दें। ये डिसीजन लेना भी हमारे लिए इस ब्रेक इवन एनालिसिस का एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये जो मैनेजमेंट को ब्रेक इवन एनालिसिस करना होता है, these objectives are there before the break even analysis, and ये इससे हमें किस किस में सहायता मिलती है। फर्स्टली टू फोरकास्ट, व्हाट फोरकास्ट मीन्स हम लोग अनुमान लगाना चाहते हैं कि व्हाट शैल बी द चेंजेस, क्या चेंजेस हो सकते हैं फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट में, सेलिंग प्राइस में, प्रोडक्शन अमाउंट में, लाभ, इन सब को करते हुए हम लोग वी कैन फोरकास्ट द प्रॉफिट। फिर आता है बजटन, बजटन यानी फ्लेक्सिबल बजट हम लोग बनाते हैं, बजटिंग करते हैं कि हम एक ड्राफ्ट बनाते हैं लेआउट कि हमको क्या क्या करना है, कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड है, वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है। तो वी कैन मेक अ फ्लेक्सिबल बजट ऑन द बेसिस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। एंड सेलिंग प्राइस का निर्धारण करना, विक्रय मूल्य निर्धारण करना, यानी what shall be the changes in selling price and what we can make some changes, हम कौन सा चेंज अफोर्ड कर सकते हैं कि उसका हमारे प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा, यानी what shall be the effect over the profit due to changes in the sale price, सेलिंग प्राइस में चेंजेस का प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा। प्रभावी लागत नियंत्रण, यानी प्रभावी लागत नियंत्रण क्या होता है कि हम जो कॉस्ट का स्ट्रक्चर है वो कंट्रोल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से खर्चे कम कर सकते हैं, लीकेज को हटा सकते हैं, और क्या एफर्ट कर सकते हैं कि हमारी कॉस्ट में कमी आ जाए। निष्पत्ति मूल्यांकन यानी परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल भी किया जा सकता है थ्रू ब्रेक इवन एनालिसिस कि हमारा प्रॉफिट राइजिंग है, मेंटेन्ड है या नहीं है। तो ये हम इससे परफॉर्मेंस अप्रेजल भी कर सकते हैं। तो ये जो एनालिसिस है ये हमको इन सभी एरियाज में लाइक फोरकास्टिंग में, बजटिंग में, सेलिंग प्राइस डिटर्मिनेशन, इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल, परफॉर्मेंस अप्रेजल, इन सब में हमें ब्रेक इवन एनालिसिस हेल्प करता है। फिर बात आती है हम हाउ कैन वी गो थ्रू इन ब्रेक इवन एनालिसिस, कौन कौन से हम टेक्निक यूज कर सकते हैं, विधियां काम में ले सकते हैं। फर्स्ट कंट्रीब्यूशन, ये जो फर्स्ट जो इसका कंसेप्ट है वो है कंट्रीब्यूशन। सेकंड प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, थर्ड ब्रेक इवन पॉइंट, फोर्थ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। वी स्टार्ट विद द कंट्रीब्यूशन। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, कंट्रीब्यूशन कहते हैं डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट, यानी इसे हम ग्रॉस मार्जिन भी कहते हैं। कैसे कि जो हम लोग अपने फंड्स लगाते हैं उसका उपयोग सबसे पहले हम किस में करते हैं, फिक्स कॉस्ट में ही तो करते हैं, क्योंकि जैसे हमने किराया दिया, किराया फिक्स होता है, प्लांट की मेंटेनेंस करते हैं, जो भी फिक्स एक्सपेंसेस हैं वेदर वी गो फॉर प्रोडक्शन और नॉट, प्रोडक्शन करें ना करें, सैलरीज देनी पड़ती है, प्रीमियम देना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, वो सब फिक्स होते हैं। तो फिक्स होने का मतलब है कि हम जो भी हमें प्रॉफिट मिले या फंड्स मिले उसको हम लोग पहले फिक्स कॉस्ट को रिकवर करना चाहते हैं। और
स्थिर लागतें और लाभों का योग, लाभों का योग बनी, और जो रिमेनिंग होता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। तो क्या है कंट्रीब्यूशन? कंट्रीब्यूशन होता है जिसमें हम कहते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दें तो रिमेनिंग सारा कंपनी का कंट्रीब्यूशन होता है, यानी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन कहते हैं। और अदर वर्ड्स में अपन क्या कहेंगे कि जो फिक्स कॉस्ट है और प्रॉफिट है उन दोनों का टोटल कंट्रीब्यूशन हो सकता है, यानी उत्पादन कुछ नहीं भी करें हम लोग तो जो लॉसेस होंगे दैट विल बी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। इफ वी डू नॉट डू एनी प्रोडक्शन लॉसेस वुड बी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, यानी और यदि कभी कभी होता है सी इज ग्रेटर देन एफ तो बचा हुआ क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। और यदि फिक्स कॉस्ट जो है सी इज लेस देन एफ तो वो क्या होगा? होने पर हानि होगा, और बराबर होने पे कोई लाभ या हानि नहीं होगी। तो कंट्रीब्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको अपन सीमांत लागत समीकरण के रूप में देखते हैं। फिर बात आती है कि सेल्स क्या है? सेल्स इज माइनस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यानी इसकी इक्वेशन अपन ये भी लेके चलते हैं कि एस माइनस वी किसके बराबर होगा? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यानी इसमें हमारे सामने चार जो सिचुएशंस हैं वो क्या क्या है कि जो कंट्रीब्यूशन का कंसेप्ट है वो क्या कहता है? कहता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी का हम इससे डिटर्मिनेशन करते हैं कि कंपनी को कितना प्रॉफिट की कैपेसिटी है, जिसमें जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है वही हमको कहता है दैट इज़ मोर प्रॉफिटेबल बिजनेस। फिर डिसकंटिन्यू और कंटिन्यू प्रोडक्शन, यानी हम इसके क्या यूज़ है कि हम इसको कंटिन्यू करें या ना करें, वेदर वी वांट टू कंटिन्यू प्रोडक्शन और वी वांट टू डिसकंटिन्यू प्रोडक्शन। ये डिपेंड करता है किस पर? कंट्रीब्यूशन से। कंट्रीब्यूशन अच्छा होता है तो हम कहते हैं कि भाई प्रोडक्शन कंटिन्यू किया जाए, और कंट्रीब्यूशन नहीं है तो वी विल डिसकंटिन्यू द प्रोडक्शन। तीसरी बात आती है सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट और सेल्स मिक्स। सेल्स मिक्स भी हम लोग किससे डिपेंड करते हैं? कंट्रीब्यूशन से, यानी जिससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मिलता है जिस सेल्स मिक्स से हम वही सेल्स मिक्स फॉलो करते हैं। एंड सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी जिस प्रोसेस में हमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मिलेगा प्रोडक्शन प्रोसेस में वी विल एक्सेप्ट दैट प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की प्रोसेस वही हम एक्सेप्ट करेंगे। हमारे सामने एक एग्जांपल है कि कुछ सिचुएशंस हैं, जैसे फर्स्ट सिचुएशन में यूनिट्स 5000 सेल हुई हैं, सेकंड में कुछ भी नहीं हुई है, थर्ड में 3000 एंड फोर्थ में 9000 एंड सेल्स इज आल्सो गिवन, वेरिएबल एक्सपेंसेस आर गिवन, फिक्स्ड एक्सपेंसेस आर गिवन, और इन सब के प्रॉफिट एंड लॉस हमारे सामने है। तो केस 1 में अपन क्या देखते हैं कि सेल्स जो है उसमें से 30,000 के वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं, तो रिमेनिंग क्या है? फिक्स एक्सपेंसेस 10,000 है और प्रॉफिट 10,000। तो वी कैन फाइंड आउट द सेल्स। सेल्स कितनी होनी चाहिए? 50,000 रुपीज़, यानी 50,000 की सेल्स है। तो हम ये क्या कह रहे हैं कि इसमें जो मिसिंग फिगर से हम वर्कआउट कर सकते हैं, इसका मतलब सेल हमारी हुई है 50,000। सेकेंड केस में यूनिट सोल्ड पता ही नहीं है हमारे को, सेल्स पता है, तो सेल्स 64,000 माइनस वेरिएबल एक्सपेंसेस दैट शुड बी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस 9,000 इसका प्रॉफिट है 9,000। तो फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी आपकी 24,000, so 64,000 minus 40,000 आया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज इक्वल्स 24,000 minus 9,000, तो दैट मीन्स फिक्स कॉस्ट इज 15,000। थर्ड केस में वी वांट टू वर्क आउट वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस कैसे वर्कआउट होंगे? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट की 45,000 आपकी सेल है एंड वेरिएबल कॉस्ट मिसिंग है दैट इज एक्स, and fixed expenses 18,000 and profit is minus 3,000, we are incurring losses. तो variable cost क्या होगी? variable cost will be equal to 45,000 minus 15,000 that is equals to 30,000, यानी variable cost हमारी आ गई 30,000। and fourth case में what we have the information, units sold 9,000 है, sales 81,000, variable expenses 45,000 and fixed expenses are 20,000. So what shall be the profit or loss? So sales 81,000 minus variable cost 45,000 that is equals to profit. इधर fixed cost है आपकी 36,000
आपका है फिक्स कॉस्ट दैट इज इक्वल्स टू 20,000 और प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट निकालना है हमको, तो प्लस एक्स हो गया, तो 36,000 माइनस 20,000, तो दैट बैलेंसिंग फिगर इज प्रॉफिट दैट इज इक्वल्स टू 16,000। तो 4 तरह की सिचुएशंस हमारे सामने थी, वी कुड वर्क आउट मिसिंग फिगर्स फ्रॉम दिस कंट्रीब्यूशन कंसेप्ट। तो ये जो कंट्रीब्यूशन का कंसेप्ट है ब्रेक इवन एनालिसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है। नेक्स्ट वीडियोस में हम कुछ दूसरे कंसेप्ट कंटिन्यू करेंगे।